कल हमने चर्चा की थी कि व्यवहार जो है, व्यवहार वो धर्म से युक्त कैसे हो। धर्म से युक्त है या ना, कार्य तो हो ही रहा, लेकिन जब धर्म से युक्त हो जाता है तो उससे सुख लाभ होता है। जब उसको हम धर्म की दृष्टि से करते हैं तो सुख लाभ होता है। एक तो ये बात है। फिर आज आगे देखेंगे कि जो ये कार्य हो रहा, कार्य हम व्यवहार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कार्य में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य अकेले होता है या कोई और भी व्यक्ति होता है उस कार्य में। अनेक व्यक्तियों से, अनेक मनुष्यों से मिलकर ये संसार बना है। तो हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें किसी के पास जाना ही पड़ता होगा। किसके लिए जाना पड़ता होगा? पढ़ने के लिए जाना पड़ सकता है, अन्य कार्य के लिए जाना पड़ सकता है, जैसे दुकानदार के पास गए, किसी और के पास भी जाना पड़ सकता है। जैसे गांव में देखते होंगे, खेत में किसी सहयोग लेना है तो जाते हैं। कई बार मित्र होते हैं उसके पास भी जाते हैं। और ऐसे ही जब एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो कई व्यक्तियों के पास भी जाना पड़ता होगा। जैसे ये भी एक सभा है, सभा है तो यहाँ पे भी कोई आ सकता है, आगे बैठ सकता है। तो वो कईयों में आकर के बैठा। जब वो गया तो वहाँ एक थे या कई मनुष्य थे? कई मनुष्य थे, कईयों के पास गया। तो हम जब किसी के पास जाते हैं किसी कार्य के लिए तो एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। अब एक तो हो गया जाने वाला, और एक हो गया जिसके पास गए। तो आप भी संसार में ये कार्य होते हुए देखोगे कि कोई आप भी हिस्सा बनोगे, या तो आपके पास कोई आएगा या आप किसी के पास जाओगे। तो जो जाने वाला होगा और जिसके पास जा रहा वो है, उनके बीच में कोई बातचीत होगी, कोई कार्य होगा, कोई लेन देन होना होगा, कोई और भी अच्छी बात हो सकती है, ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है, गुरु शिष्य संबंध हो सकता है उनके बीच में। तो ये जो कार्य है, ये कार्य अच्छे से कैसे हो? कोई भी लेन देन का है, पठन पाठन का कार्य है, तो वो कार्य कैसे हो? अच्छे से होना चाहिए। वो भी एक व्यवहार चला हुआ है, आपस में ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है, कुछ कार्य आपस में कर रहे हैं। तो ये भी एक आपसी व्यवहार चलता है संसार में। और ये व्यवहार अच्छे से हो तो क्या होना चाहिए? उन दोनों व्यक्तियों में आपसी कुछ शिष्टाचार होना चाहिए। एक तो जो गया है और जिसके पास गया है, उन दोनों में कोई शिष्टाचार होना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के पास गया और जिसके पास गया वो भी गाली दे के बोले, और जो गया वो भी गाली दे के बोले, या फिर गुस्से में आकर के बात करे। जैसे ऐसे मान लो कोई पढ़ने के लिए आया हमारे पास, मेरे पास कोई पढ़ने के लिए आया, मैं उससे ऐसे बात करूं, तू क्या पढ़ लेगा? तू कुछ नहीं कर सकता। या और गुस्सा, किसी बात के लिए गुस्सा करूं, आ गया पढ़ने के लिए, और कोई काम नहीं है क्या? हालांकि मेरा कार्य पढ़ाने का है। तो मेरा भी और जो मेरे पास आया उसका भी, चलो मैं बहुत अच्छे से बोलता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई आया, वो क्या करता है? अब मेरे पास आया है, वो आया तो पढ़ने के लिए, उसको बैठना तो पड़ेगा, लेकिन वो क्या करता, नीचे नीचे उंगली लगा दी किसी को। इधर बैठ के घूर रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं, कोई इससे उसका कोई पढ़ने का प्रयोजन नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या वो जो कार्य है, वो जो व्यवहार है, वो अच्छे से हो पाएगा? और व्यवहार के लिए दो व्यक्ति होना जरूरी है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। संसार में आप देखेंगे ऐसा चलता है। आप भी हैं, आपसे कोई वस्तु लेवे
और ले करके उसको तोड़ के दे देवे तो क्या आपका व्यवहार हो जाएगा ये? हालांकि आपस में कार्य तो पढ़ना है, काम तो आपका कोई सामान खत्म हो गया, गुरुकुल में भी नहीं है, घर से भी नहीं आया है, कोई वस्तु है तो आपस में ले ली, तो लेने वाले को भी वो वस्तु संभाल कर वापस देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए? उससे व्यवहार लंबे समय तक चलेगा, वो आगे भी वस्तु मांगेगा, उसको देने का मन करेगा, संभाल करके रखनी चाहिए। तो ये संसार में आपसी व्यवहार चलता रहता है और हमें देखना पड़ता है कि ये व्यवहार ठीक से चले या ना चले, कैसे चले। ये जो व्यवहार है ये व्यवहार देखना चाहिए, नहीं ताकि हमें तो किसी से एक समय के लिए तो कार्य पड़ना नहीं, लंबे समय तक कार्य पड़ेगा। तो फिर जो किसी के पास गया वो कैसा हो और जिनके पास गया वे कैसे हो और उनके बीच जो कार्य है वो कैसा हो, इसके ऊपर आज आगे पढ़ेंगे, इसी के ऊपर आगे पढ़ेंगे। अगर ये व्यवहार ठीक ठीक होगा आपसी तो सुख लाभ होगा। जैसे मान लो एक पढ़ने आया, एक पढ़ाने वाला है, उनके बीच दोनों अपना शिष्टाचार ठीक से करते हैं तो वो जो विद्या का आदान प्रदान होगा वो अच्छा होगा और उससे सुख लाभ होगा। उससे जो पढ़ने आया है उसकी विद्या बढ़ेगी और जो पढ़ा रहा वो भी इसलिए पढ़ा रहा कि विद्या बढ़े, और वो विद्या बढ़ रही है तो उसको भी उससे आनंद मिलेगा। और जो पढ़ने वाला है वो भी अगर विद्वान बन रहा है, वो भी कुछ सीख रहा है तो उसको भी सुख मिलेगा। तो ये जो व्यवहार है अगर अच्छा हुआ तो सुख होगा। ऐसे ही आपसे किसी ने वस्तु ली और आपका दोनों का अगर व्यवहार अच्छा है, आपसी तालमेल अच्छा है, शिष्टाचार अच्छा है, तो उसकी ज़रूरत में आपने उसको वस्तु दे दी तो ज़रूरत में उसको वस्तु मिल गई तो उसको सुख मिला, उसका लाभ मिला। कोई पुस्तक ही नहीं थी और उसको कक्षा में आना था और किसी से पुस्तक लेनी पड़ गई और उसको पुस्तक मिल गई तो वो जो सीखना था उसके लिए वो अच्छे से सीख सकता है। या अन्य साधन है, कोई पेंसिल थी, लिखना था, जो पढ़ाया जा रहा था, पेंसिल ख़त्म हो गई और उसका आपसी व्यवहार अच्छा है और उसको किसी से पेंसिल मिल गई तो वो लिख लेगा और उससे वो लिखे हुए सीख लेगा और लाभ मिलेगा। तो ये जो व्यवहार है अगर ये अच्छे से हो, धर्मयुक्त हो, शिष्टाचार से युक्त हो तो फिर सुख तो मिलेगा। ये तो स्वामी जी पहले कह चुके हैं। उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए आगे कह रहे हैं। अब तो पढ़िए आगे क्या कह रहे हैं। देखिए इसी शब्द पे चर्चा कर। देखिए क्यों कहा? एक बात कही, देखो हम इनको जोड़े, जो अब तक आया है व्यवहार भानु पुस्तक को समझे तो उसमें क्या आया? मैंने परीक्षा करके निश्चय किया कि, अब ये जो बात है मैंने परीक्षा करके निश्चय किया, वो क्या निश्चय किया? वो अगली बात थी। ये बात अधूरी है आने वाली बात के, जब तक आगे वाली बात पूरी नहीं कह दी जाएगी पहले वाली बात अधूरी है। मैंने परीक्षा करके निश्चय किया, क्या निश्चय किया? आगे आया कि जो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है उसको सर्वत्र सुख लाभ होता है और जो विपरीत वर्तता है उसको दुख रूप हानि उठानी पड़ती है। इतने आया। अब इसी बात में कह रहे देखिए का क्या अभिप्राय है कि जो पहली बात आई है उस बात को अभी और स्पष्ट करे, उस पूरी बात को देखिए। क्या देखिए? दो व्यक्ति हैं, एक तो कोई जाने वाला, एक जिसके पास जाएगा। जाने वाला भी कैसा होना? सभ्य मनुष्य हो। सभ्य का क्या अर्थ है? जो शिष्टाचार से युक्त हो, जिसको बोलने का तरीका हो, विनम्रता पूर्वक बोलता हो, ऐसा व्यक्ति है। जैसे मान लो आप यहाँ पढ़ने के लिए आए, आप ये सभा है और आप में से कोई आकर के बैठा, वो कैसे बैठता है? धक्का दे करके किसी को फिर बैठा, तो सो सभ्य मनुष्य का ही है, सभ्य का ही। ये लक्षण है, लक्षणों से ही पता चलेगा कौन सभ्य कौन असभ्य है। एक लक्षण था वो धक्का मार के बैठा, एक था वो बैठ तो गया लेकिन किसी को वही नीचे नीचे कुछ लगा रहा है, उंगली लगा दी, वो भी असभ्य है, ये भी सभ्य नहीं है। या फिर वो आते ही बड़बड़ा रहा है, जो बताने वाले की नहीं सुन रहा, बातें करने लग गया, कान में बताने लग गया, वैसे कुछ बड़बड़ा रहा है, ये भी असभ्य है। सभ्य कौन है? जो नियम है जहाँ के उनको पालन करते हुए वहाँ को हाँ अच्छे सुन रहा है और जो भी जहाँ के नियम हैं उसको ठीक ठीक निभाए, जो नियमों को निभाए और वहाँ का पालन करे ताकि वहाँ जो कार्य चला हुआ उससे लाभ हो। ये भी एक सभा है।
और इस सभा का उद्देश्य क्या है कि ये जो व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहार भानु, जिसमें व्यवहार का ज्ञान, जिससे हमें सुख लाभ होना है, उसका आपको ठीक ठीक ज्ञान हो जाए। तो अभी तो उद्देश्य ये, हाँ, तो आपको उसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाए। उसका ठीक ठीक ज्ञान होने के लिए अगर आपने वो नियम है कि आप ध्यान देके सुनेंगे, तरीके से बैठेंगे, तो वैसे वैसे अगर नियमों का पालन कर देंगे, तो आपने अपनी ओर से नियमों का पालन किया तो आप सभ्य मनुष्य हैं और उसका आपको फिर शुभ लाभ मिलेगा। जब कोई सभ्य मनुष्य, आगे पढ़िए, विद्वानों की सभा में, जिस सभा में गया वो विद्वानों की होनी चाहिए। वो व्यक्ति तो सभ्य है, उसने सारे नियमों का पालन किया, लेकिन जहाँ जिनके पास गया वो ऐसे ही बैठे हैं, वो उनका कोई बैठने का तरीका नहीं, सुनना नहीं उनको, वो ही उसको परेशान करने लग जाए। वो सभा ही ऐसी है। सभा किसकी है? अविद्वानों की है। मान लो कहीं आतंकवादी हैं, चोर हैं, डकैत हैं, हत्यारों का गैंग है, समूह है, तो वो थोड़ी सभा है, वो विद्वान की सभा थोड़ी। उनकी क्या योजना है? किसी को हानि पहुंचाने की। आतंकवादी कोई सभा कर रहे हो, डकैत कोई सभा कर रहे हो, या हत्यारे कोई सभा कर रहे हो, तो ये सभा तो हानि पहुंचाने की है, तो ये सभा है ही नहीं ना, इसमें कोई विद्वान, ये अविद्वान है। जो किसी को हानि पहुंचाना चाह रहा वो विद्वान नहीं है। जो किसी के लाभ के लिए कार्य करे, चपेट भी लगाई या प्रवचन भी किया या अन्य कार्य भी कोई किया, जैसे हवन किया, ये भी एक कार्य है। तो जो भी कार्य किया वो किसी के लाभ के लिए किया, तो जो लाभ के लिए करता वो क्या है? विद्वान है। तो ऐसी जो विद्वानों की सभा है, एक तो जाने वाला कौन कैसा होना चाहिए? सभ्य मनुष्य है, और जिनमें जाए वो भी विद्वान होना चाहिए, वो भी, तभी तो आपसी कोई व्यवहार होना है। तो जाने वाला और जिनके पास गया वो भी, अगर वो विद्वान होंगे, जाने वाला भी सभ्य मनुष्य होगा, पहले तो ये दो बातें घटनी चाहिए। उनके बीच के व्यवहार की तो बाद की बात है। पहले तो जाने वाला भी ठीक है और जिनके पास गया वो भी ठीक है। या तो जाने वाला गलत है या जिनके पास गया वे गलत हैं, उनमें कमी है या उसमें कमी है। दो जने हैं, उनमें से एक में कमी है, फिर उनके बीच में व्यवहार, वहाँ तो हानि ही हो जाएगी, वहाँ तो हानि ही होगी। अब कोई लुटेरों का है, कोई सभ्य मनुष्य, लेकिन उसमें जाके शामिल हो जाए, उसका हिस्सा बनना चाहिए उस सभा का, तो फिर वो जो व्यवहार होगा वो लाभ के लिए नहीं होगा, वो हानि के लिए होगा। तो पहली बात तो जाने वाला और दूसरी बात जिसके पास गया, दोनों ठीक होने चाहिए, तभी उनके बीच जो व्यवहार होगा वो क्या होगा? लाभ का होगा। तो देखिए, जब कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों की सभा में किसी के पास जाकर, किसी के पास, एक तो सभा है वो, या कोई व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है, सभ्य मनुष्य किसी सभा में जाकर के या सभ्य व्यक्ति के पास जाकर के अपनी योग्यता के अनुसार विनम्रता पूर्वक नमस्ते आदि करके, नमस्ते शब्द के साथ क्या लगाया है? आदि। आदि से क्या लिए जाते हैं? और भी, और भी, जो भी, हाँ, आदर सूचक जो भी अपने हैं। जैसे क्या है? एक तो आप नमस्ते कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? पैर छू सकते हैं। अब ये जो नमस्ते करें या पैर छुएं, कैसे होना चाहिए? योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार। योग्यता के अनुसार कैसे? कि आपसे कोई बड़ा है, विद्वान है, सत्पुरुष होनी चाहिए, दोनों के बीच वो किसकी ओर से होनी चाहिए? जो विद्वता में कम है, पहल उसकी तरफ से होनी चाहिए। जो विद्वता में कम है वो पहल करे, ताकि उसको, उससे जो ज़्यादा है विद्वता में, उससे लेने की आवश्यकता है, उसको पहले वो करे। ठीक है, ये हो गई योग्यता अनुसार। ये नमस्ते आदि, नमस्ते करना, पैर छूना, ये कैसे हुआ? योग्यता के अनुसार। अच्छा, हमारा जो व्यवहार है वो सीधा कर ले, हम सीधा करें, वो चीज़ की आवश्यकता, वो वस्तु दे दो, या गुरु के पास गए पढ़ाओ, ऐसा करे, या कोई पहले नमस्ते आदि करे या ना करे। दो व्यक्तियों में व्यवहार हो रहा है, एक सभा है या एक व्यक्ति जाने वाला है, वो सभा में गया, एक व्यक्ति के पास गया, पहले उनके बीच में क्या हुआ?
नम्रता पूर्वक, योग्यता अनुसार नम्रता पूर्वक। नमस्ते भी करे, एक तो योग्यता अनुसार करे, एक नम्रता पूर्वक करे। एक नमस्ते जी, या यहाँ कोई व्यक्ति है उसको नमस्ते करनी है, कहीं नमस्ते जी, नमस्ते जी, ये नम्रता नहीं है इसमें, उसका अहंकार सा दिख रहा है इसमें। या तो घमंड है, वो घमंड के साथ नमस्ते कर रहा है, वो उसका मान्य नहीं कर रहा। अच्छा, नमस्ते का क्या अर्थ होता है? निकालिए, आर्य उद्देश्य रत्नमाला। धर्म की परिभाषा पता चली, धर्म किसको कहते हैं? आज 100वां बिंदु निकालो, 100वां। नमस्ते किस? मैं तुम्हारा या आपका मान्य करता हूँ, आपका मान्य करता हूँ। मान्य का क्या अर्थ है? मान करना। मान करना। मान का क्या अर्थ है? सम्मान करना। बस ये बात है। नमस्ते क्यों करते हैं, पैर क्यों छूते हैं? सम्मान के लिए, कि हम जो बड़ा है उससे कुछ ले रहे हैं, या वस्तु में की ज़रूरत है तो वहाँ मुझे किसी से वस्तु लेनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ? किसी का सम्मान करूँ, मैं उसका पहले सम्मान कर रहा हूँ। सम्मान का अर्थ ये बनेगा, अगर मैं किसी की मान लो जान, दो बात, एक तो जान ले रहे हैं या वस्तु ले रहे हैं, व्यवहार ये हो रहा। अगर जान भी ले रहे हैं तो अगर हम उसका मान ही नहीं करते तो उसे जान कैसे ले लेंगे? उस जिस व्यक्ति में मान का अर्थ क्या बनेगा कि हमारी उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है, और हमारी उसमें श्रद्धा ही नहीं तो वो जो ज्ञान उससे मिलेगा, क्या हम उसकी कीमत ही नहीं समझेंगे? उसकी कीमत नहीं समझेंगे तो वो हमारे अंदर आएगा ही नहीं। आएगा तो ठीक ठीक नहीं आएगा। श्रद्धा के न होने से अपनी कितनी बड़ी हानि कर लेते हैं। तो अच्छी बात क्या होगी कि हमारे जो नमस्ते आदि करे वो श्रद्धा पूर्वक करे, विनम्रता पूर्वक करे। अब आगे पढ़िए। नमस्ते आदि करके बैठ करके जो बैठना, आप आए सभा में बैठे, किसी व्यक्ति के पास जाकर बैठे, गुरुजन के पास जाकर बैठे, तो कैसे बैठेंगे? नमस्ते आदि करके और बैठ करके। बैठ करके क्या करना है? नमस्ते पहले की, फिर बैठे। बैठ करके क्या करना आगे आएगा? दूसरे की बात ध्यान दे सुन। दूसरे की बात ध्यान दे सुन। ध्यान दे करके, पहले ध्यान दे और फिर सुने। अब कोई भी गुरु के पास गया और वहाँ या सभा में गया और कोई विद्वान वहाँ कोई बोल रहा, तो वो सभा में गया तो वो क्या करना चाहिए? उसको जाके ऐसे ही बैठ जाए या कुछ सुने भी, और सुने तो उस बात को पूरी पूरी समझे। तो ध्यान दे करके सुन करके। अच्छा, ध्यान से क्यों सुनना होता है? क्योंकि वो जो व्यवहार हो रहा है, वो जो ज्ञान का आदान प्रदान या जो कोई बात बताई जा रही है, वो कोई लाभ की होगी, ऐसे थोड़ी बताई जा रही है। अब आपने वो सुनी ही नहीं तो लाभ कैसे ले लोगे? और लाभ ही नहीं लेना, वो सुननी ही नहीं तो फिर सभा में आए क्यों? सभा में आने का प्रयोजन क्या था? कि जो वहाँ का विषय चला हुआ है, जो भी जिस विषय से संबंधित सभा है, तो उसको उस पर आपको अपना मत देना है, राय देनी है, या फिर उससे आपको जीवन में उससे लेकर अपने जीवन को सुधारना है, कोई कार्य करना है, तो उससे तभी कर पाओगे, तब उसको सुन लोगे। आपको पता ही नहीं क्या कहा तो उससे लाभ कैसे ले लोगे? तो ध्यान दे करके, सुन करके। उसका सिद्धांत जान। जो वक्ता है या सभा है उसमें क्या चला हुआ, उनका सिद्धांत जानना पड़ेगा। सिद्धांत मतलब मूल वो जो बात घूम रही है, मूल क्या, किसके इर्द गिर्द घूम रही है, वो क्या करवाना चाहते हैं। सिद्धांत क्या है, मूल उद्देश्य क्या है। निरभिमानी होकर के सुने। ये तो मुझे आती है। मान लो कोई बात आपको पता है, कोई ज्ञान की बात चली और मुझे आती है, मैं क्या, मेरे लिए क्या है, मुझे मेरा कोई लाभ नहीं, मेरे को तो आती है। ऐसा नहीं, सब आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो उसको सुन लो ध्यान दे करके। दोनों उसमें आती है तो भी, ना आती तो भी, लेकिन आपको ईमान नहीं करना, घमंड नहीं करना। सभा का ये नियम है, ये व्यवहारिक नियम, ये व्यवहार है। और ऐसा व्यवहार होगा तो बड़ा सुख लाभ होगा। अगर ये व्यवहार धर्मयुक्त हो जाए, शिष्टाचार युक्त हो जाए तो कितना लाभ मिलेगा।
और इसी को गड़बड़ करके देखना है। जितनी बातें बताई अभिमानी होकर सुने, विनम्रतापूर्वक नमस्ते ना करे, या जो आया सभा में सब ही ना हो, या सभा विद्वानों की ना हो, उपद्रवियों की हो, हत्यारों की हो, तो उसमें क्या लाभ मिलेगा? ये व्यवहार ही नहीं, ना ये धर्मयुक्त व्यवहार, ना इससे कोई लाभ मिलना। सारी बातें पहली वाली बात की देखिए, ये उदाहरण चला हुआ पिछली बात को समझाने का कि अगर ऐसा होगा तो सुख लाभ होगा। देख ले, ऐसा व्यवहार अगर होगा और ये धर्मयुक्त होगा। धर्म क्या है सभा का? उसके नियमों का पालन करना, ये सभा का धर्म है। वो सबके हित की बात है, वो न्याय की बात है। वो किसी का पक्ष नहीं ले रहे, आप निष्पक्ष होकर के सुन रहे हैं। यही सभा का धर्म है और उसको निभाएंगे तो सुख लाभ होगा। वहाँ जो चर्चा है वो विशेष वहाँ तक जाएगी। आज टीवी में डिबेट करते हैं, देखे होंगे। वो डिबेट जो टीवी में आजकल बहुत डिबेट हो रही है, न्यूज़ चैनल्स जो हैं जहाँ खबरें प्रसारित की जाती हैं, तो उनमें जो डिबेट होती है वो कैसी होती है? जो हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, दूसरे की सुनना ही नहीं चाहता। निरभिमानी अभिमान बहुत करते हैं, वो अपनी बात कहकर ना दूसरे की सुनना नहीं चाहते। अच्छा, जिस विषय पर लेकर के डिबेट करते हैं उस विषय को कहीं परिणाम तक नहीं ले जाना चाहते, बस अपनी बात, अपने आप को उस पर ठीक ठहराना है, तो वो कोई सभा नहीं है। जो सभा के नियम होने चाहिए वो नियम नहीं, इसलिए हर दिन डिबेट हो रही, लेकिन उसका कोई लाभ ही नहीं हो रहा, बल्कि एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, मनमुटाव बढ़ जाता है, तो हानि और कर रहे हैं। देख लेना आज समाज में जो चला हुआ जो डिबेट्स होती है टीवी में, अपने आप में वो समझदार कहते हैं, जैसे टीवी पूरा देश का ठेका ले रखा सुधार का, न्यूज़ चैनल्स ने, लेकिन एक सार्थक सभा नहीं होती, वो निरर्थक सभा है, कोई लाभ नहीं। जो ये नियम आप बताए तो स्वामी जी ने कहा देखिए, उनको घटा के देख लो, अगर वैसी सभा हो जाए तो वो जो मुद्दा है उसको ठीक बात दूसरी ग्रहण कर ले, और गलत अपनी गलत हो छोड़ने तैयार हो, दूसरे ठीक हो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो, और मुद्दा जो है, समस्या जो है कि क्या समस्या है, उसको कैसे सुलझाया जाए और आगे उसकी पैदाई ना हो ऐसी समस्याएं, उस पर पूरा विचार करें सभी, और उसको एक परिणाम तक लेकर के जाएं, तरीके से सुने भी, और जब बोलने की बारी आए बोले भी, और वही बोले जो उससे संबंधित हो एक तरीके से। तो ऐसी सभा होगी तो फिर अगर ये डिबेट ऐसी होगी सार्थक, तो सुख लाभ होगा। जब सज्जन लोग होंगे, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आएगा सभा में, ध्यान से सुनता है, ठीक नमस्ते करके योग्यता अनुसार करके बैठा भी है, वो सभ्य भी है, निरभिमानी है, ध्यान दे के सुनता है, सारी बात का उसको पता है क्या कहा गया, ऐसा कोई व्यक्ति होगा, तो वहाँ जो सज्जन व्यक्ति होंगे, जो सत्य का पालन करने व्यक्ति होंगे, ठीक सत्पुरुष जो होंगे, वो क्या करेंगे? उसका सम्मान करेंगे कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति है। और जो उसका उल्टा करे, अंडवट बके, बेकार की बातें करे, उसको तो सभा से निकाल के फेंक दें, जाओ यहाँ से। सभा में या कोई किसी गुरुजन के पास गया और वो बंड बक रहा है, तो उसका क्या करेंगे? निकाल देंगे, जा यहाँ से। जब उसको निकाल देंगे तो उसको जो वो लाभ ले सकता था उस प्रवचन का, वो लाभ उसको मिलेगा नहीं, वो अपनी हानि कर लेगा, कि उसने धर्मयुक्त व्यवहार नहीं किया, अधर्मयुक्त व्यवहार किया। उस सभा में एक व्यवहार था, अगर वो धर्मयुक्त होता या कोई किसी के पास गया वो धर्मयुक्त व्यवहार होता, तो या करने वाला जो गया वो धर्मयुक्त व्यवहार करे तो वहाँ से कुछ लाभ लेकर के आएगा। अगर उसने अधर्मयुक्त व्यवहार किया, अंडबंड बका, अभिमान दिखाया, नमस्ते आदि नहीं की, सज्जन व्यक्ति होंगे, विद्वान व्यक्ति होंगे, उसको निकाल देंगे, और वहाँ से उसको जो लाभ हो सकता था उस व्यक्ति को वो नहीं हुआ। इसलिए जो व्यवहार हो वो धर्मयुक्त होना जरूरी है, ताकि हमें उससे सुख लाभ हो, सुख रूपी लाभ हो।